Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Beat. Today I am going to discuss about paracetamol. इट्स अ मेडिसिन। आज मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगी कि पैरास्टामोल जो मेडिसिन है वो हमें कैसे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कितनी डोज लेनी चाहिए और इसके जो लिमिटेशन होती है वो मैं बताऊंगी कि इसको कितना लेना चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे और जो जो पैरास्टामोल जो होती है वो कब ली जाती है, किस कंडीशन में ली जाती है, कौन सी बीमारी हो बॉडी में तो हम पैरास्टामोल लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके जेनेरिक नेम। इसका जो जेनेरिक नेम है वो है पैरास्टामोल। कॉमनली इसको पीसीएम भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम भी बोलते हैं। अल्टरनेट नेम इसका है असीटामाइनोफेन। इसको असीटामाइनोफेन बोलते हैं क्योंकि जो डॉक्टर लाइन होती है, नर्सिंग लाइन में इसको ये जो अल्टरनेट नेम है ये भी है। अब हम इसकी बात करेंगे कि हम पैरास्टामोल किस किस कंडीशन में ले सकते हैं, कौन से कॉमन डिसऑर्डर हैं जिसमें हम पैरास्टामोल का यूजेस कर सकते हैं। पैरास्टामोल इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब टू रिलीव पेन। जो पैरास्टामोल होती है वो हम दर्द होता है हमारी पूरी बॉडी में, जब दर्द हो, पेन हो तो उसमें हम ले सकते हैं। अगर हमें फीवर हो, जैसे कि बुखार की कंडीशन हो, तो हम उसमें भी पैरास्टामोल का यूजेस कर सकते हैं। इसको एक और नाम भी इसका लेते हैं, डोलो भी कह देते हैं। डोलो 650 भी होती है mg इसकी डोज होती है। और इसको हम हेडेक में ले सकते हैं। फिर अगर आप बात करें पेन की, तो पेन के में आता है, जैसे हेडेक में ले सकते हैं, सिर दर्द हो तो उस कंडीशन में ले सकते हैं। अगर किसी को फीवर रहता है, काफ़ी टाइम से फीवर की कंडीशन है, तो उसमें हम ये टैबलेट्स ले सकते हैं। कोल्ड में ले सकते हैं, जैसे कि शिवरिंग के साथ फीवर हो तो उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। मसल एक हो, हमारे मसल्स अगर समटाइम क्या होता है कि काफ़ी सर्दी में मसल्स जो होते हैं हमारी बॉडी एक होने लगती है, शरीर अपना जो होता है वो दर्द करने लगता है, तो उस कंडीशन में भी हम पैरास्टामोल का यूजेस कर सकते हैं। पैरास्टामोल की जो टैबलेट है वो हम ले सकते हैं। अर्थराइटिस होता है जोड़ों के दर्द के लिए, जैसे कि घुटनों में दर्द हो, जैसे कह सकते हैं नी में दर्द हो, इंग्लिश में इसको नी बोलते हैं घुटनों को। नी पेन के लिए, अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों में जितने भी जोड्स होते हैं अगर उसमें कोई दर्द हो तो आप उस कंडीशन में भी पैरास्टामोल का यूजेस कर सकते हैं। बैक एक, अगर आपकी पिठ में दर्द है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। टूथेक के लिए ले सकते हैं, जैसे दांत में दर्द रहता है, पस है, पस के साथ आपको दर्द हो रही है तो उस कंडीशन में भी आप ये ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। इसकी जो डोज़ है हम वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे अगर किसी का वेट 10 से 15 kg हो तो हम उनको कितनी लेनी चाहिए, उसको कितनी एडवाइस देनी चाहिए कि कितनी ले, 150 mg लेनी चाहिए। और कितने टाइम के लिए लेनी चाहिए, जैसे कि पूरे 24 आवर्स होते हैं पूरे दिन में, तो उसमें 3 टाइम के लिए रिपीट करनी चाहिए। मींस जो 150 mg डोज होती है वो 3 टाइम ले सकता है, जिसकी एज कितनी है, वेट कितना है, 10 से 15 kg जिसका वेट है। नेक्स्ट इज, अगर किसी का वेट 20 से 30 kg है तो उसको कितनी लेनी चाहिए, 300 mg। और कितने टाइम के लिए लेनी चाहिए, 24 आवर्स में 3 टाइम के लिए लेनी चाहिए। मींस 300 mg डोज है वो हमें 3 टाइम के लिए लेनी चाहिए। जिसको ये प्रॉब्लम है, फीवर है, मसल एक है, जिसमें मैंने कंडीशन बताई है कि कॉमन कंडीशन किसमें हम पैरास्टामोल ले सकते हैं। अडल्ट, अगर कोई अडल्ट है, मींस 18 तक तो इतनी डोज लेनी चाहिए। अगर कोई अडल्ट एज में है तो उसको कितनी डोज लेनी चाहिए, 500 mg से 650 mg डोज ले सकता है। और कितनी लेनी चाहिए, वो भी फुल डे में 3 टाइम्स ये टैबलेट्स ले सकता है। जैसे 500 mg जो टैबलेट है वो 3 टाइम के लिए ले सकता है। पैरास्टामोल जो होती है वो आपको एक डोज के बाद जो सेकंड डोज रिपीट करनी है वो आप 6 आवर्स तक रिपीट कर सकते हैं, जहाँ 4 से कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल 4 से 6 आवर के बाद आप सेकंड डोज जो है वो रिपीट कर सकते हैं। जब भी आपने कोई मेडिसिन लेनी है तो वो खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए। पैरास्टामोल स्पेशली आपने खाना खाने के बाद लेनी है। अगर आप खाना खाने से पहले मीन्स बिफोर लेंगे तो उसके साथ आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है और भी कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पेशेंट ड्रॉजी भी हो सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है उसमें पहले आपको काफ़ी एनर्जी चाहिए, मीन्स खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि पैरास्टामोल जो है वो कैसे हमारी बॉडी के लिए वर्क करती है जब हमें फीवर हो। क्या होता है कि जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है कि बॉडी के तापमान को, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ना हाई होने देता है ना लो होने देता है, उसको मेंटेन करके रखता है, मीन्स बैलेंस करके रखता है। समटाइम क्या होता है कि जब कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करते हैं तो उसके बाद कोई भी इन्फेक्शन होती है, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, मीन्स बाहर से कोई भी इन्फेक्शन अंदर जाएगी तो उसके साथ क्या होगा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है वो उसका सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, उसकी जो सक्रीशन है वो मोर हो जाएगी। तो उसके साथ क्या होगा कि जो हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करके रखता है उसके में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। वो क्या करेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज कर देगा, मीन्स हाई कर देगा, तो हमें फीवर फील होगा, बुखार फील होगा। तो अगर हम उसमें पैरास्टामोल लेते हैं, पीसीएम लेते हैं, तो वो क्या करती है कि जो सक्रीशन ज़्यादा हो रही है प्रोस्टाग्लैंडिन की, उसको क्या कर देगी, सक्रीशंस को ब्लॉक कर देगी। अगर सक्रीशन जो इंक्रीज हुई है वो डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स ब्लॉक हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन ऐसे जो पैरास्टामोल है वो वर्क करती है बॉडी में, जब हम लेते हैं, टैबलेट लेते हैं तो ऐसे वर्क करती है। अब हम बात करेंगे कि जो पीसीएम होती है, पैरासीटामोल की टैबलेट होती है, वो पेन में कैसे काम करती है, पेन में उसका क्या रोल रहता है। इसमें कि भी क्या होता है कि जब हमें कोई इंजरी होती है हमारी बॉडी में, जैसे कोई भी जख्म हो जाए, वूंड हो जाए, उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोस्टाग्लैंडिनिन होती है बॉडी में, उसकी सक्रीशन फिर से क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, मीन्स उसकी सक्रीशन होनी स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसके साथ क्या होगा कि उसके साथ नर्व की स्टिमुलेशन होगी, तो हमें मीन्स हमारे ब्रेन को मैसेज आएगा। जैसे कोई भी हमें कुछ भी फील होता है तो हमारे सबसे पहले ब्रेन को ही मैसेज आएगा, फिर ही हमें कुछ पता चलेगा कि हमें पेन हो रही है या फीवर है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि हमारे ब्रेन को मैसेज आएगा, नर्व स्टिमुलेशन होगी, जो नर्व होती है वो क्या करती है, हमारे ब्रेन तक जाती है, नर्व्स का पूरा कनेक्शन होता है, हमारी बॉडी में नेटवर्क होता है, वो क्या करेंगी, हमें फील कराएगी कि हमारी बॉडी में पेन हो रही है। उसके बाद हमें मैसेज आएगा। तो जो पैरास्टामोल होती है वो क्या करती है, प्रोस्टाग्लैंडिनिन की सक्रीशन को फिर से क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक करने के बाद हमें जो मैसेज बार बार आ रहा है पेन का वो नहीं आएगा, मीन्स हमें पेन से रिलैक्सेशन हो जाएगी, पेन हमें नहीं फील होगी, दर्द हमें नहीं फील होगी। जो भी हमें कंडीशन हो रही थी, कॉमन डिसीज़ हुई थी, उसमें हमें दर्द महसूस नहीं होगा, नहीं पता चलेगा हमें पेन के बारे में। अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि पैरास्टामोल अगर हम ले रहे हैं, लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं, तो उसके साथ हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसके साथ हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। अगर हम इसको रूटीन में ले, काफ़ी दिन तक लेते रहें, तो उसके साथ हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम होती है वो है लिवर डैमेज। इसमें लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। लिवर का क्या काम होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो उसको पचाता है, डाइजेस्ट करता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो डाइजेशन ख़राब हो जाएगी, मैकेनिज़्म जो होता है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। सेकेंड इज स्किन रिएक्शन हो सकती है, मीन्स कई बार क्या होता है कि हम कोई भी मेडिसिन खाएं तो हमें उससे अगर एलर्जी हो तो हमारी पूरी बॉडी में रेडनेस हो सकती है, पूरी लाल हो सकती है हमारी बॉडी, उसमें काफ़ी तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, ईचिंग हो सकती है, खारिश हो सकती है। इस कंडीशन में अगर हम पैरास्टामोल ज़्यादा ले लें जहाँ उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाएं, कोई नौजिया हो सकता है, मीन्स हम फील कर सकते हैं कि हमें वॉमिटिंग आ रही है, ऐसा हमें फील हो सकता है। हमारी भूख जो है वो कम हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स का मतलब होता है हमारी भूख होती है जो वो कम हो जाएगी, हमें भूख नहीं लगेगी। डार्क यूरिन आएगा, हमारे जो यूरिन का कलर है वो काफ़ी डार्क हो जाएगा, पेल येलो हो जाएगा। नेक्स्ट इज येलो स्किन हो जाएगी, येलो स्किन हो जाएगी। एंड लास्ट इज स्टमक पेन। अगर हम पैरास्टामोल का बहुत टाइम से यूजेस कर रहे हैं तो उसके साथ हमें क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, स्टमक पेन भी हो सकती है, मीन्स पेट दर्द भी पेशेंट को हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको पैरास्टामोल के बारे में बताया कि पैरास्टामोल जो होती है, टैबलेट होती है, वो कब लेनी चाहिए, किस कंडीशन में लेनी चाहिए, इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, और इसको कितनी लिमिट में लेना चाहिए ये भी मैंने बताया, और कब लेना चाहिए खाना खाने के, जैसे मैंने बताया कि खाना खाने के बिल्कुल बाद लेना चाहिए, पहले नहीं लेना चाहिए।
और मैंने इसका बताया कि पैरास्टामोल पेन में और फीवर में कैसे वर्क करती है। सो आई होप you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section. Thank you so much.